बिहार एक नज़र। पुलिस मुख्यालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में आप सभी का स्वागत है। महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अपराध कर्मियों के विरुद्ध बिहार पुलिस का अभियान जारी है और उसके तहत बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां पूरे बिहार पुलिस को प्राप्त हुई हैं। मैं उसका ब्यौरा आपके सामने रखता हूं, बताता हूं। कल से लेकर के रात में नक्सलियों के विरुद्ध विशेष अभियान जो चला, उसमें कुख्यात नक्सली तथा लगभग 30 कांडों में वांछित और संलिप्त रहे नक्सली कांडों के श्री कोड़ा थाना बरहट जिला जमुई को एक विशेष टीम के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस अभियान में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भी हुई। नक्सलियों के फायरिंग करने पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा भी गोली चलाई गई और सुबह जो सर्च अभियान अभी चालू हुआ है उसमें अभी तक की जो जानकारी है उसमें एक इंसास राइफल, 125 जिंदा कारतूस, 3 मैगजीन और गोली इत्यादि और बहुत सामान बरामद हुआ है। और भी पुलिस के द्वारा उस इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये सारी की सारी उपलब्धि बिहार पुलिस की एसटीएफ, जिला पुलिस और जिला में उपलब्ध सभी बलों की हुई है, जो लखीसराय जिला के अंतर्गत हुई है। इसके अलावा गया पुलिस की विशेष उपलब्धि हुई है। 2 दिन पहले 20 दिसंबर की रात में गया पुलिस के द्वारा कोतवाली थाना के कांड संख्या 781/22 जो कि लूट का कांड था, उसके वांछित अपराधकर्मी कुख्यात अपराधकर्मी मोहम्मद शमशाद उर्फ विक्की उर्फ गजनी को गिरफ्तार कर लिया गया। यह लगभग 15 कांडों में संलिप्त रहा, इसकी संलिप्तता रही है और इस अपराध कर्मी के पास से देशी बम, गोली और 2 देशी पिस्तौल भी बरामद हुआ। गया जिले में ही अगले दिन यानी कि आज से 2 दिन पहले 21 दिसंबर 2022 की रात में गया पुलिस द्वारा कोठी थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराध कर्मी साने अली खां को उसके गिरोह के 5 अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। यह लगभग 13 गंभीर कांडों में वांछित था और इस क्रम में 2 देसी पिस्तौल और कारतूस भी बरामद हुए हैं। एक 4 पहिया वाहन भी बरामद हुआ है। यह कुख्यात अपराध कर्मी है जिसकी गिरफ्तारी की गई है और जो कोठी थाना के पूर्व थानाध्यक्ष गयामुद्दीन अंसारी की हत्या का मामला भी इसके ऊपर दर्ज है। इस प्रकार से पुलिस के द्वारा गंभीर उपलब्धि की गई, बहुत अच्छी उपलब्धि है, उसका आपको ब्यौरा मैंने दिया। और एक उपलब्धि आपको मैं बताऊं कि न केवल अपराधियों की गिरफ्तारी की जा रही है बल्कि अपराधियों को सजा भी दिलाई जा रही है। वर्ष 2022 के नवंबर महीने में 729 कुल अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई, जो कि अक्टूबर में कराई गई 2 स्थितियों से 77% ज़्यादा, 77% ज़्यादा लोगों को सजा नवंबर में कराई गई। मैंने आपको कहा कि कोरोना काल समाप्त हो जाने के उपरांत अब न्यायालय और पुलिस के कार्य काफ़ी तेजी से चल रहे हैं और लगातार हम लोग का प्रयास रहता है कि स्पीडी ट्रायल करके सजा कराई जाए। अक्टूबर में जहां 412 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई थी, नवंबर में 729 अपराध कर्मियों को सजा कराई गई। सजा में वृद्धि भी हुई है और मैं आपको उसका आंकड़ा भी दे रहा हूँ किस तरह की सजा में वृद्धि। अक्टूबर में 31 लोगों को, अक्टूबर महीने में 31 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नवंबर 2022 में 53 लोगों को, यानी बढ़ के 53 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसी तरह से 10 वर्ष या 10 वर्ष से अधिक 19 लोगों को सजा जहां अक्टूबर में सुनाई गई थी, इस बढ़कर के 57 लोगों को 10 साल या उससे अधिक की सजा सुनाई गई। 10 वर्ष से कम
जहां अक्टूबर में 80 लोगों को सजा सुनाई गई, इस साल 160 यानी कि दुगना लोगों को ये सजा सुनाई गई। 2 वर्ष से कम जो हमारे छोटे अपराध हैं उनमें भी अपराध कर्मियों को सजा हुई है। 282 मामलों में अक्टूबर में सजा सुनाई गई थी। 459 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। कुल 729 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। मैंने आपको बताया अक्टूबर में 412 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। जिले का अगर आकलन करें तो मेरे पास में 10 जिले की सूची है जहां 20 से ज़्यादा लोगों को सजा सुनाई गई। पटना बड़ा जिला है, टॉप पर है। पटना में 140 अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई। भोजपुर में 63, बक्सर में 50, मोतिहारी में 36, सीतामढ़ी में 36, भागलपुर में 35, वैशाली में 31, नालंदा में 30, औरंगाबाद में 29, दरभंगा में 26 और सुपौल में 24। ये 10-11 जिले थे जहां पर इतने अपराध कर्मियों को सजा सुनाई गई है। ये आंकड़ा मेरे पास में था अपराध कर्मियों को सजा सुनाने का, क्योंकि असली जो न्यायालय है वो मोहर लगाता है पुलिस के अनुसंधान पर, चार्जशीट पर, और जब वो सजा सुनाता है तो उसका सकारात्मक प्रभाव समाज पर पड़ता है और अपराध की दर